लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। और कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति पानी में डूब रहा है और पानी में डूबते डूबते वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। और कोई आया और उसने उसे बचा लिया और उसने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी पानी के निकट नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करूंगा तैरने की या फिर पानी में जाने की। उसने प्रॉमिस किया। और उसके बाद कुछ समय बाद, जब कुछ दिन बीत गए, उसके बाद वो फिर से एक दिन पानी में उतरने लगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? उसने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने पाप किया, मैं आज के बाद कभी भी इस पानी में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो फिर से वही काम करने लगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 9 और 10 अध्याय में फिरौन के विषय में, जब मिस्रियों पर ओलों की वर्षा हुई तो उनका बहुत अधिक नुकसान हो गया। इस बात को देखते हुए फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। लिखा है 27 पद में, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाया और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। यहां पर मूसा और हारून के सामने फिरौन इस बात को मान रहा है कि मैंने पाप किया है परमेश्वर की दृष्टि में। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा धर्मी है और हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं और हमारी प्रजा भी पापी है, क्योंकि हमने तेरे परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं माना। तो उसने एक तरीके से पश्चाताप किया। और तब मूसा और हारून ने प्रार्थना की और ओले गिरने बंद हो गए, सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन फिर हम देखते हैं 34 पद में लिखा है, परंतु यह देखकर कि मेंह और ओलों का और बादलों का गरजना बंद हो गया है, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर से अपने मन को कठोर करके पाप किया। एक बार उसने माफी मांगी, हो सकता है परमेश्वर ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन फिर से उसने अपने मन को कठोर कर दिया। जब फिर से उसके जीवन में सुख आ गया, फिर से आनंद आ गया, फिर से जब ओले गिरने बंद हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसने अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर की दृष्टि में उसने पाप किया। फिर परमेश्वर ने उन पर टिड्डियों की विपत्ति डाली। बहुत सारी टिड्डियां आकर उनकी फसलों को चट कर गए, उनके पेड़ों को, उनके पौधों को, सब कुछ खा लिया उन्होंने। फिर इस बात से डर कर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे कहा, तुम प्रार्थना करो। लिखा है 16 पद में, 10 अध्याय 16 पद में, तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। वो कह रहा है कि मैं गुनहगार हूं, मुझे मान लेना चाहिए था तुम्हारी बातों को, परमेश्वर की बातों को, लेकिन मैंने नहीं माना, इसलिए मैं गुनहगार हूं, मैं अपराधी हूं। वो अपने गुनाहों को मान रहा है। तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। उन्होंने फिर प्रार्थना की, फिर टिड्डियां गायब हो गई और लिखा है कि फिर से उसने अपने मन को कठोर कर दिया। मीन्स वो माफी मांग रहा है और फिर से वही पाप कर रहा है, माफी मांग रहा है और फिर से वही पाप कर रहा है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों का यही हाल है। वो प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं, अच्छी बात है, पश्चाताप करते हैं, अच्छी बात है, कुछ दिन उसमें टिकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर से वही गुनाह में चले जाते हैं, वही रिपीटेड उन्हीं पापों में चले जाते हैं। फिर प्रभु से माफी मांगते हैं, फिर उन्हीं गुनाहों में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु के भेड़ हैं, तो भेड़ क्या करती है? भेड़ कीचड़ में गिर तो जाती है कई बार, लेकिन वो तुरंत से उठती है, अपने आप को साफ करती है और फिर प्रभु के पीछे चलना शुरू करती है। अपने आप को साफ करें। बाइबल में लिखा है, नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने गुनाहों को छिपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं हो। तो यदि आप अपने कामों को सफल होना चाहते हैं, होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको अपने अपराधों को छिपाना नहीं है, उन्हें प्रभु के सम्मुख रख देना है कि प्रभु मुझसे यह गलती हुई,
चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, प्रभु के सम्मुख उसे रख दें। और लिखा है परंतु जो उनको मान लेता है, अब जो मान लेता है अपनी गलती को और छोड़ भी देता है, मानता ही नहीं है वो छोड़ भी देता है। लोग कहते हैं कि पश्चाताप क्या होता है, हम में से बहुत से मसीह भाई बहन सोचते हैं पश्चाताप ये है कि प्रभु के सामने आंसू बहा देना, ये पश्चाताप है। किसी इमोशनल भजन में रो देना, ये पश्चाताप है। ये कह देना कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, ये पश्चाताप है। लेकिन आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पश्चाताप नहीं, ये इमोशन है केवल जो आपके अंदर से निकला और वहां पर आपने एक डिसीजन लिया। लेकिन पश्चाताप यह है जो यहां पर हमें बाइबल सिखा रही है कि परंतु जो उनको मान लेता है, जो अपने पापों को मान लेता है और उनको छोड़ देता है। यह इंपॉर्टेंट है। मानता है कि मैंने यह अपराध किया और उसके बाद उस अपराध को छोड़ देता है, कभी भी फिर उस अपराध पर हाथ नहीं लगाता, उसे कहते हैं पश्चाताप। लिखा है उस पर दया की जाएगी और उसके काम भी सफल होंगे, क्योंकि उसने अपने अपराधों को मान लिया और उन्हें छोड़ दिया है। प्रभु को यह व्यक्ति चाहिए जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें फिर याद नहीं करता, उन्हें छोड़ देता है, फिर वो काम नहीं करता है, उसे छोड़ देता है वो। लेकिन प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फिरौन की तरह हो, माफी मांगे फिर गुनाह करे, माफी मांगे फिर गुनाह करे। नहीं, आपको इस बात को समझना है कि आपने जब प्रभु से माफी मांगी है तो प्रभु चाहते हैं कि आप उस गुनाह को छोड़ दें। आप पर दया की जाएगी, आपके गुनाहों को माफ किया जाएगा, प्रभु आपके कामों को सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, बड़े बड़े काम आपके जीवन में होंगे। और जिस दिन प्रभु आएगा आपको अपने साथ में लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस गुनाह को माना उसे छोड़ दिया है, उसको फिर आपने कभी याद नहीं किया, उस रास्ते पर आप फिर कभी नहीं चले, क्योंकि आपको मालूम है यह रास्ता गुनाह की ओर जा रहा है। बहुत से भाई बहनों को आपने देखा होगा जो 31st नाइट को ये डिसीजन लेते हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, हम ड्रग्स नहीं लेंगे, हम अलग अलग डिसीजन लोग लेते हैं और कुछ दिन तक उसमें बने रहते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बने रहते हैं, 1 दिन 2 दिन बने रहते हैं और उसके बाद फिर वही काम करते हैं, फिर उनकी तरह। लेकिन जो परमेश्वर का जन है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, वो इस काम को करता है कि अपने अपराध को मानता है और उसे छोड़ देता है, फिर उसे दोबारा नहीं करता। लिखा है उस पर दया की जाएगी, उसके काम सफल होंगे, वो आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो यदि आज आप किसी भी गुनाह में हैं, कोई भी लत आपके अंदर है, कोई भी गलत बात आपके अंदर है, चाहे आपके मुंह से लोगों के लिए अपशब्द निकलते हो, चाहे आपके विचारों में लोगों के लिए गंदी बातें आती हो, चाहे आप कोई लत में हैं, कुछ नशा करते हो, या फिर कोई भी बुरी आदत आपके अंदर है, तो आप एक डिसीजन लें कि प्रभु पहले अपने अपराध को मान लें। प्रभु मैंने ये गलती की है, मैंने उस व्यक्ति के साथ में बुरा किया है, अपनी गलती को मान ले, अब फिर उसे छोड़ दे, फिर उसे दोबारा न दोहराएं, फिर उसे छोड़ दे। आज के बाद मैं इसे नहीं करूंगा। मीन्स आपने सच्चा पश्चाताप किया है। जब आपने सच्चा पश्चाताप कर लिया, बाइबल कह रही है कि तुझ पर दया की जाएगी, तेरे काम सफल होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष